तो राष्ट्रवादी और कांग्रेस ने शिवसेना से मिलकर निकाह किया। हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए। और इस बात में आप देख लो, जब ये बातें हो रही हैं तो क्या कांग्रेस कुछ बोलती, क्या राष्ट्रवादी कुछ बोलती है, क्या शिवसेना कुछ बोलती है, क्या समाजवादी कुछ बोलती है, क्या आम आदमी पार्टी कुछ बोलती है? कोई अपने आप को सेकुलर पार्टी बोलने वाले कुछ नहीं बोलेंगे। अब भारत किसका है मालूम आपको? मेरा भी नहीं है भारत, ना उद्धव ठाकरे का भी है, ना ओवैसी का है, ना मोदी का है, ना शाह का है। भारत अगर किसी का है तो द्रविडियन का है, आदिवासियों का है। द्रविडियन और आदिवासियों का है। मीडिया वालों, तुमको मसाला दे रहा हूं, मगर याद रखो, अगर तुम चलाओगे तो फंस जाओगे। चलाओ, मेरे को कोई बात नहीं है, क्योंकि दूल्हे का नाम लेकर ही तो नाम चलता है। चलाओ। तो 4 लोग आए थे, माइग्रेशन हुआ। ये मुसद्दिका आपसे कह रहा हूं, मगर बीजेपी आरएसएस का मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए, मुगल आए। अबे अफ्रीका से भी तो आए थे, ईरान से भी आए थे, सेंट्रल एशिया से भी आए थे, ईस्ट एशिया से भी आए थे। ये सब मिले तो भारत बना। मगर आदिवासी यहां का है, द्रविडियन यहां का है। ये आर्यंस आए थे 4000 साल पहले। अच्छा, हैरत की बात यह है कि जब मैं ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में कहा कि बाबरी मस्जिद की तरह इसको छीनने की कोशिश की जा रही है, तो सोशल मीडिया पर संघ परिवार के लोगों ने कह दिया, ए ओवैसी तो इसके पूर्वज ब्राह्मण थे। मेरे बाबा का नाम सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी, दादा का नाम अब्दुल वाहिद ओवैसी, दादा के बाबा का नाम इस्माइल ओवैसी, और भी जा सकता हूं। नहीं, ये ब्राह्मण थे। सच क्या है? सच ये है कि बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि 400 AD, यानी हजरत ईसा के इस दुनिया से उठाने जाने के बाद 400 AD में ये अनटचेबिलिटी शुरू की गई। ये बाबा साहेब अंबेडकर ने लिखा। ह्यून सांग एक ट्रैवलर है, उसकी किताब पढ़ो। ये संगी नहीं पढ़ते। काली मुगल मुगल मुगल, बोलो कौन क्या बाबा साहेब अंबेडकर ने नहीं कहा था? उस पर बात नहीं करेंगे और बोलेंगे तुम लोग मंदिरों को तोड़ दिए। तो क्या स्वामी विवेकानंदा ने अपनी किताब में नहीं लिखा कि जगन्नाथ की मंदिर बुद्धिस्ट इबादत गाह पर बनाई गई? बोलो, मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, बोलो। ओवैसी को जान की धमकी देना, ओवैसी को गाली देना, दिन रात मेरे नाम का वजीफा पढ़ना, मैं जो मसाइल को आज उठा रहा हूं, तुम जवाब दो उसका। अगर तुम 700-600 साल की तारीख की बात करोगे, मैं 65,000 साल की तारीख की बात करने को तैयार हूं। आओ बैठेंगे, बात करेंगे। अब बोलेंगे, ए क्या बोलता है, तेरे घर में खोदेंगे। किसी ने मुझे फोन करके कहा कि आपके घर में खोदेंगे। मैंने कहा मेरे घर में तुम खोद नहीं सकते। बोले कैसे नहीं खोद सकते? बोला मेरा घर है, कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता, याद रखो। खोदेंगे। अब बोल रहे ताजमहल के नीचे, उसके तहखाने में क्या है देखेंगे। अब तो बोल रहे कि आगरा के किले में जो मस्जिद है उसके नीचे खोदेंगे। मेरे को लगता है बीजेपी आरएसएस वाले, जरा कान खोल के सुनो आप, किसी को बोलना नहीं बात मेरी, किसी को नहीं बोलेंगे ना आप, ना नहीं बोलना है तो कट्टी हो जाएंगे। अपनी दोस्ती बरकरार रहे, तो इसलिए खोद रहे वो लोग
कि देश के प्रधानमंत्री की डिग्री तलाश कर रहे, कहां है, कहां है, कहां है। नरेंद्र मोदी की एमए पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मगर देश के प्रधानमंत्री की एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, मिलती नहीं है। तो शायद प्यारे बोल रहे मस्जिद के बहाने डिग्री मिल जाएगी, मस्जिद तो नहीं मिलेगी। क्या बात है बताइए आप, ये जोक है, सीरियस मत ले लीजिए। देश के प्रधानमंत्री भी मन की बात में बोलते जरा ह्यूमर होना चाहिए, तो ह्यूमर की बात कर रहा हूं। कोई बोलते ताजमहल में मेरे को कोई सोशल मीडिया पे दिखा एक शख्स, मैं नहीं कह रहा हूं, वो कोई आदमी था, उनका कोई क्यूरेटर दोस्त था, वो उनके साथ ताजमहल को गए, बोले मुझे नीचे जाके वो कमरे में देखना है। तो उसने सोशल मीडिया पे लिखा कि तुम्हारा फोन डिपॉजिट कर दो, फोन डिपॉजिट कर दिए। उसके बाद नीचे गए तो फिर चेकिंग हुई, फिर वो कमरे के पास ताले पर लगा हुआ था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंप। बोले नहीं अंदर नहीं आ सकते आप। अरे बोले भाई खाली खरीद करके नहीं, देखना भी नहीं, तुम कान लगा के सुन सकते। तो बेचारे कान लगाए तो अंदर से इंसानों की आवाज आ रही थी, अंदर से इंसानों की बड़ी प्यारी आवाज आ रही थी। और वो आवाज क्या बोल रही थी? चौकीदार से पूछो महंगाई इतनी क्यों है। इस पे तो केस नहीं बुक हो सकता ना, जाओ बुक कर लो शाहजहां पे, मुमताज पे, मुझे क्या करना है। मैं सोशल मीडिया पे पढ़ के कह रहा हूं, उसको बुक करो आप। मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुल्क की हालात आपको ये बता रहे हैं कि नफरत और बीजेपी और संघ परिवार मिलकर भारत के मुसलमानों के खिलाफ एक ऐलान जंग कर चुके हैं, ऐलान जंग कर चुके हैं। और हमारी हर तहजीब की हर निशानी को मिटाना चाहते हैं, हर चीज को मिटा देना चाहते हैं। हलाल गोश्त देश के लिए खतरा, हिजाब देश के लिए खतरा, दाढ़ी देश के लिए खतरा, टोपी देश के लिए खतरा, मस्जिदें देश के लिए खतरा, मस्जिद की मीनारें देश के लिए खतरा, मस्जिद की अज़ान की आवाज देश के लिए खतरा, सब चीज खतरा है देश के लिए।